हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्र। आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, महात्मा गांधी। देखिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, एस्टेट हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला वीडियो है आज मॉडर्न हिस्ट्री का, ये पहला वीडियो है आज। इससे पहले मैं एक मात्र वीडियो जो है 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो कराया हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। विषय विस्तार देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय है, महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां है, गांधी का उदय है, फिर आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति, महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, फिर चौड़ी चौड़ा कांड, सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे चीज़ के बारे में हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी आने वाले वीडियो में ये सब भी जो पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। नाम, पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। जन्म हुआ था महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। पुत्र जो थे वो हरिलाल, मणिकलाल, देवदास, रामदास। देखिए, ये पुत्र है, ये इंपॉर्टेंट बनता है ना, कि ये जो है मतलब बहुत को पता नहीं होगा ना कि उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। फिर राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य जो थे वो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का। ठीक है, उसका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेट था, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया था। फिर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए 1888 ईस्वी मुंबई से। फिर कानून जो है बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। फिर है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब? 1893 में। हाँ, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? तो वो 1893 में गए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, 1894 में किए थे। वो डरबन में किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक से भी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि जूलू और बोअर पद से कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जूलू और बोअर पद से किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या किए थे? ये पदक भी, हालांकि केसर हिंद भी मतलब लौटा दिए थे वो, और जूलू और बोअर पदक भी लौटा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1899 ईस्वी में इनको मतलब सम्मानित किया गया था जूलू और बोअर पदक से। फिर केसरी हिंद की उपाधि जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, शामिल हुए थे, अध्यक्ष नहीं बने थे। अध्यक्ष बने थे फिर 1924 में बेलगाम। ये देखिए यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1940 ईस्वी में की थी। फिर डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना 1940 ईस्वी में। फिर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में। फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 ईस्वी में। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। फिर साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। फिर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के बेलगांव कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वह बस शामिल हुए थे 1901 में कलकत्ता में। ठीक है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। फिर आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में भी लिखा उन्होंने। फिर सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत दिया था, इन्होंने ही दिया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी 23 नवंबर 1925 को गांधी जी किए थे। उनकी प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो है 1909 ईस्वी में, गीता माता। फिर है सप्त महाव्रत। फिर है गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया गया है सप्त महाव्रत में। फिर है सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र है द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट में। फिर इंडियन ओपिनियन फिर 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। फिर यंग इंडिया 1919 में। यंग इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए 1919 में। फिर हरिजन 1932 में, हरिजन पत्रिका। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ कुछ उपाधियाँ है महात्मा गांधी को उपाधियाँ, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की रिक्वेस्ट रही। इनको उपाधि किसने दी थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था इनको।
और भर्ती करने वाले सर्जन के रूप में जो है गांधी जी को जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में ही इनको उपाधि दिया गया था, ये वाला भंगी शिरोमणि का उपाधि दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। फिर एक कुली बैरिस्टर का भी उपाधि दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिए थे। फिर एक कर्नवीर की उपाधि जो है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दिया था। फिर सेवाग्राम का संत जो है आश्रम के अतिथि द्वारा कहा गया था इनको। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है इनको। मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया है इनको। बापू जो है C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है इसको बापू। फिर देशद्रोही फकीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। फिर भिखारियों का राजा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है। फिर राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस कहे हैं। फिर अनंत फकीर जो है विंस्टन चर्चिल बोले हैं। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। फिर है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा सर्वप्रथम? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गांधी का उदय। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीय पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए थे। उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण बिहार से की, फिर जहां ये गरीब किसानों को नीलहो यानी जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर यहाँ देखिए महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आश्रम भी है। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। फिर टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910। देखिए ये सब एनसीईआरटी में है, आपको ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपको साबरमती आश्रम नदी किनारे अहमदाबाद में 1915 में। फिर सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरब अहमदाबाद 1915 में। फिर है महाना शक्ति आश्रम जो है कौशानी उत्तराखंड 1929 में। फिर है सेवाग्राम आश्रम जो है वो वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु जो है शुरू किए गए 3 कठिया अर्थात कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती हेतु बाध्यता से त्रस्त थे। वहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें चंपारण छोड़े जाने का उद्देश्य दिया गया, परंतु गांधी जी ने उनको नहीं माना। उन्होंने नीलहो के अत्याचारों की जांच के लिए जो है 3 कठिया प्रथा का अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे तथा खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए थे। गांधी जी जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल, लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहाने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत की। नेक्स्ट आइए। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानूनों की खुलेआम अवहेलना की और कचहरियों एवं दफ्तरों का बहिष्कार किया। लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, कारोबार नष्ट कर दिया तथा विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरना दे दिया। गांधी जी द्वारा चलाए गए जो है समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। उन्होंने उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय के अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया था। उनके लिए तथाकथित अछूत हरिजन ही थे। तो उन्होंने जो है तथाकथित अछूतों को क्या नाम दिया है? हरिजन नाम दिया। ठीक है। तो कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हरिजन नाम किसने दिया है अछूतों को, तो वो महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उनके आश्रम में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक ऐसे काम करते थे जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। गांधी जी ने गाँव के लोगों की आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने के भी प्रयत्न किए थे। उनका मत था कि जब तक गाँव में रहने वाली लगभग 80% जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है महात्मा गांधी ने कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। उन्होंने गाँव की जो है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए तथा खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त इकाई बन सके। प्रत्येक कांग्रेसी के लिए जो है खादी पहनना अनिवार्य हो गया। चरखा ग्रामोद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिसके पश्चात चरखा कांग्रेस के झंडे का जो है अंग बन गया था। ठीक है। फिर गांधी जी ने जो है विश्व बंधुत्व का विचार किया, क्योंकि वे हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति। भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो भारत को स्वराज्य मिल जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो है 1919 ईस्वी में
भारत सरकार ने एक कानून बनाकर जो है शासन पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार जो है केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कि इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्रियों की तरह थे, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए थे। फिर शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज्यादा महत्व के विभाग जो है गवर्नर के नियंत्रण में रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी महत्वपूर्ण अधिकार जो है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। फिर नेक्स्ट है कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज्य प्राप्ति की जो उम्मीद की थी वह उपर्युक्त परिवर्तनों से निराशा में बदल गई थी। संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया जिसके दमन के लिए सरकार ने नए तरीके अपनाए थे। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह यह 1917 ईस्वी में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर जो है अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में ही किया गया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान विद्रोह सत्याग्रह था ये। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है कि अभिव्यक्ति। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में क्या हुआ, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति है या। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो है उपनाम दिल्ली चलो जो है आंदोलन दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति 1942 में हुआ। नारा करो या मरो का दिया गया। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? हालांकि महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन वास्तव में ये किसने दिया था, ये नारा किसने मतलब दिया था वो? हालांकि महात्मा गांधी ने दिया है, लेकिन ये किसके द्वारा मतलब उद्धत था ये नारा? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा प्लीज। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में जो है भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रॉलेट एक्सपेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि रॉलेट किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो सेडिशन कमेटी के, ये आपको क्लास 8 की हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो इस समिति के गठन का जो है उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। इस समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए थे, जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो ना आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और हाँ, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगता है।